कितना पेस्टिसाइड से होकर गुजर रहा है। वो रही बात पेस्टिसाइड्स की, जैसा आप कह रहे हैं, तो देखिए खेती के लिए जरूरी है, अगर हम वो नहीं डालेंगे तो आपकी फसल ज्यादा नष्ट होगी और नुकसान ज्यादा है। इसी को शायद ध्यान में रख करके मोदी जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम मिलेट्स को लेकर के आएंगे और ये ईयर हमने मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है। आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं मैम, मेंटल हेल्थ के काफी इश्यूज होते हैं। 20 साल पहले तक तो हम गट ब्रेन एक्सेस की बात नहीं करते, आज हम जरूर गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रहे हैं। बहुत आम सी भाषा में समझाऊं तो इसको मैं अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही समझाती हूँ कि जब दिमाग खराब होता है तो पेट खराब है, पेट खराब है तो दिमाग खराब है। आजकल जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हैं, वो यूथ में ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी इंडिया उस ट्रांजिशन फेज में है जहां पर अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये कुछ हद तक हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हमें इम्प्रूव करनी है। ये जितने आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है, इसको हम डिले जरूर कर सकते हैं अगर हमारी लाइफस्टाइल को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है अगर हम उसको कंट्रोल में रख सकेंगे तो मुझे लगता है कि यूथ के लिए ज्यादा बेटर होगा। वजन घटाना अगर आपको है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें भी शॉर्टकट नहीं है, जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज की डेट में इंडिया एक शुगर कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा शुगर पेशेंट पाया जाता है, क्योंकि शुगर एक मेजरली हमें देखने को मिल रहा है कि यंग एज के लोगों को भी शुगर बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हमारा आजकल जो लाइफस्टाइल है वो इतनी स्ट्रेस वाली है, इंस्टेंट फूड वाली है, शॉर्टकट्स वाली है। तो हम लोग हमारे खाने में क्या हम दोनों बार सलाद खा रहे हैं, क्या हम दोनों बार दाल खा रहे हैं, क्या हम प्रॉपर जो हमारी गवर्नमेंट एक आइडियल थाली बता रही है क्या हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसा फूड ले रहे हैं जो शायद शुगर रिच है या फैट रिच है या ट्रांस फैट रिच है। इनको अगर हम कंट्रोल कर सकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जंक फूड जिसे पश्चिमी देश पीछा छुड़ा रहे हैं, अब भारत नया डंपिंग का स्वर्ग बन रहा है। नमस्कार, एनवाईएस इंडिया में फिर आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त निखिल आपका फिर एक बार स्वागत करने के लिए तैयार हूं। जी हाँ, हमारे बैकग्राउंड में आप देख रहे होंगे हम अपोलो हॉस्पिटल में हैं। हमारे साथ आज जुड़े हैं डॉक्टर प्रिया मैम। डॉक्टर प्रिया मैम अपोलो हॉस्पिटल में 22 सालों से डाइटिशियन के रूप में या ये कहें कि 22 सालों का इनका अनुभव है, डाइटिशियन के रूप में ये कार्य कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आज के रोजमर्रा के जीवन में हम लोग जो आज खा रहे हैं या आप देख रहे होंगे आसपास के हम लोग किस तरीके से फूड खाते हैं और किस तरीके से बीमारी हम लोगों को जकड़ रही है अलग अलग प्रकार की। दूसरा, मैं अगर मैडम का परिचय दूं तो मैडम का डाइटिशियन के रूप में और न्यूट्रिशन के रूप में लगभग 20 सालों का अनुभव है। और चूंकि आज डॉक्टर मैम हमारे साथ हैं, डॉक्टर प्रिया मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनवाईएस इंडिया में। आपने इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने पहले तो इतना व्यस्तम समय में से निकाल करके हमें समय दिया, और दूसरा कि आज के समय में, आज के परिवेश में आप देख रहे होंगे कि अलग अलग हेल्थ के इश्यूज आ रहे हैं और वो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारे रोज के जीवन में जो हम लोग खा रहे हैं, जो फूड हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके लिए। तो आप चूंकि आप डाइटिशियन हैं और इतना लंबा आपका अनुभव रहा है, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा कि आज के परिवेश में चूंकि आप देख रहे होंगे कि जो फूड हम सप्लीमेंट हम लोग जो ले रहे हैं फूड के रूप में, वो कितना पेस्टिसाइड से होकर गुजर रहा है, वो आता है खेतों में। मेरा भी बैकग्राउंड शायद मेरा भी कृषि का रहा है, मेरे घर में भी छोटी मोटी खेती है, तो हमारे यहाँ भी जो खेती होती है उसमें भी हम पेस्टिसाइड तो डालते हैं क्योंकि उसके बिना संभव भी नहीं होता। तो वो हम लोग खाते हैं, तो कैसा असर होता है आज के परिवेश में आम जन में?
निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। रही बात पेस्टिसाइड्स की, जैसा आप कह रहे हैं, तो देखिए खेती के लिए जरूरी है, अगर हम वो नहीं डालेंगे तो आपकी फसल ज्यादा नष्ट होगी और नुकसान ज्यादा है। इसी को शायद ध्यान में रख करके मोदी जी ने और हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि हम मिलेट्स को लेकर के आएंगे और ये ईयर हमने मिलेट ईयर, इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है। और जब हम मिलेट की बात करते हैं तो ये एक स्ट्रॉन्ग फसल है, इसको पानी कम लगता है, इसमें पेस्टिसाइड्स भी उतने जरूरत नहीं पड़ते हैं, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। तो जब फसल स्ट्रॉन्ग है तो ये अगर, और इसमें जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसमें बहुत अच्छा फाइबर का कंटेंट है, इसके न्यूट्रिएंट्स बहुत अच्छे हैं, दे आर मोर न्यूट्रिएंट डेंस। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि मिलेट जरूर से हमारे खाने में हम लोग इंक्लूड करें। जब हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ मिलेट इंक्लूड करें, ऐसा नहीं हम चाह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि एक बैलेंस डाइट लेने की कोशिश करें। हम ये चाहते हैं कि सारे हमारे जो फूड ग्रुप्स है उनको आपके दिन भर के खाने में जरूर से होना चाहिए। मिलेट्स के साथ हम ये और ध्यान रखने की बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है, मतलब दाल और मिलेट का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है, मिलेट और सब्जियों का कॉम्बिनेशन ज्यादा बेटर है। क्योंकि हमें आदत नहीं है, मिलेट्स को हम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हैं, तो थोड़ा सा इसको जब आप पहली बार शुरू करेंगे तो हो सकता है कि आपका पेट थोड़ा सा गड़बड़ हो, पर किसी के गाइडेंस में रह करके या किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन से एडवाइस लेकर के आप इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैम, जैसा कि आपने बताया कि मिलेट्स को हम लोग ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, आज के परिवेश में हम लोग देखते हैं मैम मेंटल हेल्थ के काफ़ी इश्यूज होते हैं। क्या एक डाइटिशियन के रूप में आप हमें मार्गदर्शन देंगे कि कुछ जो फूड हम लोग ले रहे हैं वो हमारे हेल्थ को कैसे, या हमारे मेंटल हेल्थ को मजबूत करने के लिए हम लोग किस तरह से फूड यूज कर सकते हैं? देखिए 20 साल पहले तक तो हम गट ब्रेन एक्सेस की बात नहीं करते, आज हम जरूर गट ब्रेन एक्सेस की बात कर रहे हैं। बहुत आम सी भाषा में समझाऊं तो इसको मैं अपने पेशेंट्स को भी ऐसे ही समझाती हूँ कि जब दिमाग खराब होता है तो पेट खराब है, पेट खराब है तो दिमाग खराब है। तो इसको बहुत आसान है अगर समझना। रही बात गट हेल्थ इंप्रूव करने की, तो जो चीजें हमें नहीं खानी चाहिए वो हम प्रोबेबली सबसे आसानी से हमारे पास अवेलेबल है और हम पहला चॉइस ही हमारा आजकल वो हो गया है, जैसे फास्ट फूड है, जंक फूड है, एरेटेड ड्रिंक्स है, ये हमारे फर्स्ट चॉइस या फर्स्ट प्रेफरेंसेस हैं। अगर हम इसको कट डाउन करें और जितना कोशिश हो सके घर का बना हुआ खाना या हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, सैलड्स हैं, नेचुरल फूड्स को अगर हम इनकॉर्पोरेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर हमारे गट के लिए रहेगा। इसमें एक और बात ध्यान देने योग्य है कि हमें प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक इनका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, एक आपके गट का खाना है और एक आपकी गट की लाइन हेल्थ के लिए जरूरी है। तो फाइबर्स जो हो गए वो आपके गट का खाना है, और जो आपके दही हो गया, फर्मेंटेड चीजें हो गई, या आपके जो गट में बैक्टीरियाज हैं उनको डेवलप करने के लिए काम आएगा। अच्छा। तो इन दोनों का अगर सही कॉम्बिनेशन रहेगा तो डेफिनेटली गट हेल्थ आपकी डिसबायसिस जैसा नहीं होगा और हेल्दी रहेगी। स्ट्रेस अगेन इज वन ऑफ द फैक्टर्स जिसकी वजह से आपका गट ब्रेन एक्सेस जो है वो गड़बड़ हो सकता है। मैम एक मेजर इशू आज के समय में हमें देखने को मिल रहा है, स्पेशली यूथ, और हमारा जो समाज है उससे भी डरा भी हुआ है कि आजकल जो कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हैं वो यूथ में ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। और हम लोग देखते हैं कि बुजुर्गों में भी तो खैर ज्यादा होता ही है, एक एज जब होती है तो आजकल ये प्रॉब्लम मेजर हो गई है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे खान पीन के ऊपर डिपेंड है कि ये इस टाइप से जो हो रहा है आज के समय में। पूरी तरह से तो हमारे डॉक्टर्स भी उसको नहीं बोल रहे हैं कि यूथ में जितने भी कार्डियक अरेस्ट हैं वो बिकॉज उनका खाना पीना खराब था इसलिए ऐसा हुआ, ऐसा नहीं वो लोग भी कह रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अभी इंडिया उस ट्रांजिशन फेज में है जहाँ पर अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो यस, कुछ हद तक हमारी लाइफस्टाइल जो है वो हमें इम्प्रूव करनी है।
एट द अदर एंड हमें ये भी ध्यान रखना है कि जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते हो, जो जी। बेसिक आपका जेनेटिक फॉर्मेशन है उसको हम नहीं चेंज कर सकते, जी। पर ये जितने आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स है इसको हम डिले जरूर कर सकते हैं अगर हमारी लाइफस्टाइल को हम कंट्रोल में कर सकते हैं। Okay. ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है अगर हम उसको कंट्रोल में रख सकेंगे तो मुझे लगता है कि यूथ के लिए ज्यादा बेटर होगा, इसको ध्यान में रखें। सो मैम एक क्वेश्चन ये था कि आज के परिवेश में जैसा आप देख रहे होंगे कि हम लोग जैसा वेट को ही हम लेकर के दो क्वेश्चन मैंने जहन में है इस बारे में कि पहले तो बहुत लोग आज के समय में जैसे वेट लूज करने के लिए बहुत एफर्ट लगाते हैं, जिम जाते हैं और जिम जाते हैं तो फिर जिम में उन्हें एडवाइस मिलती है कि आप ये ले लीजिए, ये प्रोटीन ले लीजिए या ये कैप्सूल ले लीजिए जिससे आपका बहुत तेजी से वेट लॉस होगा। दूसरा, जो यूथ आज की डेट में जिम जा रहा है और वो बहुत तेजी से एक अपनी बॉडी बनाने के लिए कंज्यूम कर रहा है प्रोटीन, और अलग अलग ब्रांड्स के प्रोटीन होते हैं और बहुत ज्यादा, तो वो भी एक मेजर इशू है क्या हेल्थ का? वो ठीक है क्या हेल्थ के लिए? निखिल जी, पहला आपका जो पहला सवाल था उस पर बात करते हैं कि वजन घटाना अगर आपको है तो ये ध्यान रखिएगा कि उसमें भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको रेगुलर करना पड़ेगा। वजन घटाने के लिए अगर आप मान लीजिए क्रैश डाइटिंग कर रहे हैं या कोई XYZ डाइट भी कर रहे हैं, पर क्या वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आपके लिए कि वो आप कंसिस्टेंटली उसको अगले 10 साल तक फॉलो करते रहेंगे? वो चैलेंज है, क्योंकि हमें बाकी काम भी करने, रूटीन वर्क भी है हमारा। जब भी हम क्रैश डाइटिंग करते हैं तो अगर आप खाना कम कर रहे हैं और वो अगर न्यूट्रिएंट कोशेंट के हिसाब से अगर वो सफिशिएंट नहीं है तो आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो डेफिशिएंसीज के लिए। और ये डेफिशिएंसीज जो है, जैसे आज आपने कोई न्यूट्रिएंट कम लिया तो आज नहीं दिखेंगी, उसको टाइम लगता है सिम्टम्स में कन्वर्ट होकर के विजिबल होने के लिए। तो मेरा एडवाइस हमेशा ये रहता है कि किसी क्वालिफाइड डाइटिशियन से बात करके एक प्रॉपर डाइट सेट करें जो आपके रूटीन में भी फिट बैठता हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब आप उसको लंबे समय तक कर पाओगे, तब आपको रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे से दिख पाएंगे। क्रैश डाइटिंग आप जब भी छोड़ देंगे, यू विल अगेन बाउंस बैक टू योर ओरिजिनल वेट, या आप शायद ज्यादा और बढ़ा लेंगे। जी। दूसरा आपका सवाल था प्रोटीन्स को लेकर के फिटनेस इंडस्ट्री में। देखिए, हम लोग ये कहते हैं कि जितनी नीड है उतना ही ले, उससे ज्यादा आप आपकी किडनी को लोड डाल रहे हो। जब ये प्रोटीन्स आपको प्रिस्क्राइब किए जाते हैं फिटनेस ट्रेनर से, तो पहले उनसे पूछिए कि क्या ये क्लीन प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। अगर आप प्रॉपर इसी फील्ड में नहीं है, जब बॉडी बिल्डिंग के प्रोफेशन में नहीं है और सिर्फ हेल्थ क्वेश्चन को ध्यान में रख करके या प्रोबेबली आपकी इमेज को ध्यान में रख कर रहे हैं, तो एक बैलेंस अमाउंट में लेना जरूरी है। ओवर एंड अबव नहीं जाएं या एक्स्ट्रा एडेड स्टेरॉइड्स वाले इसमें नहीं जाएं तो ज्यादा बेटर है। प्रोटीन्स के साथ हमेशा हाइड्रेशन का खास ध्यान रखना जरूरी है। आपका पानी का इंटेक बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोटीन्स के साथ। ओके मैम, मैं ये भी पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि मैम स्पेशलाइजेशन है मैम का शुगर पेशेंट के लिए, जो मैम डाइट प्लान करते हैं। तो आप लोगों को पता ही होगा कि आज के परिवेश में मैम, आज की डेट में इंडिया एक शुगर कैपिटल के रूप में उभर रहा है। हमारे देश में सबसे ज्यादा शुगर पेशेंट पाए जाते हैं। तो मैम शुगर से या हाई बीपी, दूसरा एक हाई बीपी का भी बहुत ज्यादा वो चीज होती है। तो मैम इन दोनों चीजों से बचने के लिए आज की डेट में, और क्योंकि शुगर एक मेजरली हमें देखने को मिल रहा है कि यंग एज के लोगों को भी शुगर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको पहले, इसमें 2 क्वेश्चन फिर मेरे रहेंगे मैम। इससे बचा कैसे जा सकता है, पहली बात। दूसरा, अगर हो गया है तो इससे अगर क्योर नहीं भी होती है शुगर, तो उसको किस तरीके से मेंटेन किया जा सकता है, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों ही सवालों का एक ही जवाब है कि लाइफस्टाइल हमें ध्यान में रखनी है, हेल्दी लाइफस्टाइल हमें फॉलो करनी है। क्योंकि हमारा आजकल जो लाइफस्टाइल है वो इतनी स्ट्रेस वाली है, इंस्टेंट फूड वाली है, शॉर्टकट्स वाली है, तो
हम लोग हमारे खाने में क्या हम दोनों बार सलाद खा रहे हैं, क्या हम दोनों बार दाल खा रहे हैं, क्या हम प्रॉपर जो हमारी गवर्नमेंट एक आइडियल थाली बता रही है क्या हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो हम ऐसा फूड ले रहे हैं जो शायद शुगर रिच है या फैट रिच है या ट्रांस फैट रिच है। इनको अगर हम कंट्रोल कर सकेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। और रही बात अभी जो गवर्नमेंट कहती है वो ये कहती है कि कोशिश करिए कि आपकी ऊंचाई के हिसाब से आपका वजन हो, ना अंडर न्यूट्रिशन होना चाहिए ना ओवर न्यूट्रिशन होना चाहिए। हमारे लिए एशियन इंडियंस के लिए बीएमआई की रेंज थोड़ी सी डिफरेंट है अदर पॉपुलेशन के हिसाब से। कोशिश करिए उसको आप आइडियल मान करके चलें कि आपका बीएमआई क्या है। आपकी स्लीप भी आपका ये सारे जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को इनको हम लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में रखते हैं, तो आपकी स्लीप भी इनको इन्फ्लुएंस करती है या ये ट्रिगर करती है। दूसरा आपका सवाल था कि अगर हो गई है डायबिटीज या ब्लड प्रेशर तो हम इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसका क्योर नहीं है। ये दोनों ही कंडीशंस ऐसे हैं, जैसे डायबिटीज की बात करूं तो ये प्रोग्रेसिव डिजीज के कैटेगरी में आती है कि अगर आप नहीं कंट्रोल करोगे तो प्रॉब्लम है। और जब हम सिखाने की या समझाने की कोशिश करते हैं पेशेंट्स को तो हम लोग ये कहते हैं कि डायबिटीज ये एक ऐसी कंडीशन है जो आपके हाथ में है। इसे आप ग्लूकोमीटर से चेक कर सकते हो कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। इसे आप लाइफस्टाइल या हेल्दी ईटिंग पैटर्न, फिजिकली एक्टिव रहकर, मेडिकेशन, योगा, इनसे आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। और डायबिटीज ये एक ऐसी बीमारी है जिससे डेथ नहीं होती, पर अगर आप इसे अनकंट्रोल्ड रखोगे तो प्रोबेबली इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उससे डेथ होगी। तो डायबिटीज से घबराना नहीं है, पर उसको यू शुड नो हाउ टू टेम इट। कंट्रोल करना आपके हाथ में है। ब्लड प्रेशर के लिए हम लोग काफी बार देखते हैं कि पेशेंट्स अपने मन से नमक बंद कर दे रहे हैं, फिर उधर पापड़ इस्तेमाल कर रहे हैं, चाट मसाला, जीरावन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें एक प्रॉपर गाइडेंस अगर आपके पास होगा, आपको पता होगा कि क्या करना है और क्या नहीं, वो ज्यादा आपको आगे कॉम्प्लिकेशन से बचा पाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज आपके थ्रू अगर मुझे कम्युनिकेट करना होगा तो ये रहेगा कि प्लीज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरफ ना जाइए और शॉर्टकट्स ना अपनाएं। वी आर देयर टू हेल्प यू, सो टेक एंड सीक प्रॉपर एडवाइस। प्रॉपर हेल्थ एसोसिएशंस जो हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी बात ज्यादा सुने तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। तो ये तो खैर बहुत अच्छी सलाह आपने दी है मैम। मैम एक चीज और, क्योंकि हम लोग आ रहे थे यहाँ पर तो हम लोगों का एक वो होता है कि सोशली हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं लोगों से। एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा आया था कि जो वर्क फ्रॉम होम आज के समय में पोस्ट कोविड के बाद से आजकल जो हमें देखने को मिल रहा है बहुत ज्यादा, तो मैम उन लोगों का ये वो लोग ये पूछ रहे थे कि हम लोग अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो किस तरीके की डाइट हम लोगों को लेनी चाहिए, क्योंकि दिन भर हम लोग बैठने का काम होता है, सिटिंग का उनका काम होता है। तो किस तरीके से उन लोगों को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से डाइट फॉलो करना चाहिए? जी निखिल जी, क्योंकि सिटिंग आवर्स ज्यादा हो गए हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज कि जितना आप फिजिकली एक्टिव रहोगे उतना बेहतर हो। आपकी अगर मीटिंग्स हैं, जैसे मेरे घर में भी अगर वर्क फ्रॉम होम वाले 2-4 मेंबर्स हैं तो मैं उनसे कहती हूँ कि आपकी हर मीटिंग के बाद उठे, आप अपनी सीट छोड़े, हैव अ ग्लास ऑफ वाटर। तो थोड़ा सा इस तरह से अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो ठीक रहेगा। आप क्योंकि घर पर हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग अलग डिशेस खाएं और अपना वेट बढ़ा लें, बिकॉज अगेन जब भी हम रूटीन इसमें जाएंगे तो वो आप ही को नुकसान करेगा। प्रोबेबली आदत में आ जाएगा कि हमें इतना रिच खाने की आदत हो गई है। आप घर पे हैं तो कोशिश करें कि उसको जितना लेस फैट वाला होगा, जितना आप उसमें पैकेट वाली चीजें या जोमेटो और स्विगी से ऑर्डर करके ना लें तो बेहतर होगा। अपनी कुलिनरी स्किल्स को डेवलप करें कि आप किस तरह से कम तेल कम नमक का खाना बना सकते हैं और उसको इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। मैम एक चीज और मैं यहाँ पर पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा आपने इतना हमें सब बताया, तो क्या अच्छी डाइट फॉलो करना सच में मुश्किल होता है कि आप ना, क्योंकि आपका अनुभव इतना ज्यादा है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ में आपने देखा होगा कि लोग सच में अच्छी डाइट फॉलो कर लेते हैं आपकी एडवाइस के बाद? ऐसे कोई पेशेंट?
जी देखिए, अगर बीमार हो गए हैं तो आप जी। करते ही हैं क्योंकि बिल्कुल। आपको डॉक्टर ने बोला Yes. है ना। पर हम ये चाहते हैं कि आप उससे डॉक्टर के पास जाने से पहले अगर आप हमारे पास आ जाएं तो जी। प्रोबेबली हम आपकी काफी जो एक्सपेंस अनहेल्दी हेल्थ Yes, पर या जो आप बीमार हैं उस पर आप जो खर्चा कर रहे हैं उसको हम शायद बचा पाएंगे। अच्छा। तो बहुत मुश्किल नहीं है एक हेल्दी पैटर्न को फॉलो करना या हेल्दी जी। डाइट को फॉलो करना, क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ तो जी। मैं अपने बेटे से यही कहती हूँ जो मैं बना रही हूँ वो ज्यादा हेल्दी है जी। rather than जो आपको बाहर से पैकेट में मिल रहा है या जो इंस्टेंट मिल रहा है। जी। तो एडवाइस है कि अगर माँ के हाथ का बना खाना, घर में बना खाना खाएंगे तो शायद बीमारियों से दूर रह पाओगे। बिल्कुल मैम, एक चीज और मेरा मेरे जहन में अभी ये बात आई है कि एक डाइटिशियन के रूप में एक डाइटिशियन का हर एक लाइफ मतलब हर एक आम लोगों के जीवन में क्या महत्व होता है और उसको क्या वो कर सकता है, मतलब मेनली कि क्योंकि आज एक फास्ट एंड हार्ड लाइफ हम लोग जी रहे हैं, जी। बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज्यादा हम कुछ खा रहे हैं, जी। क्या खा रहे हैं वो सबको पता है, लेकिन इसमें एक डाइटिशियन का रोल कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके परिवार? जी, जरूरी नहीं है कि आपके पास एक सर्टिफिकेट ही हो Yes. या आप आपके घर को हेल्दी खाना देने के लिए सर्टिफिकेशंस की जरूरत जी। नहीं है। बेसिक चीजें अगर हमें पता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता है कि जैसे जी। सब्जियां धो करके इस्तेमाल करनी है, हर मील में हमें प्रोटीन ऐड करना है, हर मील में हमें फाइबर का ध्यान रखना है, तो अगर इतना बेसिक्स भी अगर हमारी आज की यूथ को पता होगा, आई एम नॉट टॉकिंग हियर अबाउट जेंडर एज स्पेसिफिक, Yes, ma'am. पर एज अ बॉय, एज अ गर्ल और एज अ एल्डरली मेंबर ऑफ द फैमिली अगर इतना बेसिक्स भी अगर हम ध्यान में रखेंगे तो ठीक होगा। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूंगी कि एक दिन आपने फास्ट फूड खाया है और उससे आपको कल इश्यू होने लग गए, ऐसा नहीं होता। आपकी बॉडी में बहुत अच्छा इम्यून सिस्टम है, बहुत आपके पास ऐसे ऑर्गन्स हैं जो आपके लिए शील्ड का काम करते हैं, आपकी इम्यूनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे किडनी हो गया, स्प्लीन हो गया, लिवर हो गया, Yes, ये ma'am. सारे आपके गार्ड्स हैं। इनको अगर आप एक्टिव रखेंगे, इनको प्रॉपर नरिशमेंट देते रहेंगे तो प्रॉब्ली आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी। और जो आप एक आध दिन, 2-4 दिन या महीने में 2-4 बार कुछ गड़बड़ खा भी रहे हैं तो Yes, ये दे एक्ट एज अ डिफेंस। ओके मैम, एक चीज ये भी मुझे जैसा आपने कहा कि प्रॉपर डाइट, और आज के परिवेश में जैसा हम लोग देखते हैं मैम कि आयुर्वेद में जूस का काफी इम्पोर्टेंस है कि हम इसका जूस पी लें, इसका जूस पी लें। और हमारे सामने एक घटना सामने आई थी आज से कुछ दिन पहले कि एक हेल्दी वुमन जो रोज करेले का जूस या लौकी का जूस या इस टाइप से जूस पीते थे, जी। तो उन्होंने लौकी का जूस पिया और उनकी अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। जी, जी। और उसका कारण भी लौकी का जूस बताया गया है। तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे कि इस टाइप से जूस, क्योंकि बहुत सारे लोग घरों में बोलते हैं कि आम जन में ये पी लो, इससे ये हो जाएगा, ये पी लो इससे, तो ये कैसा, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अब सिंपल जब हमें समझाना होता है हम कहते हैं कि अति सर्वत्र वर्जे। जी। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ करेले का जूस पीने से या लौकी का जूस पीने से आपकी सारी जो मेडिकल कंडीशंस है वो रिजॉल्व हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। अदरवाइज हम लोग क्यों बैलेंस डाइट की बात करते हैं, हम क्यों आपसे कहते हैं कि सारे ग्रुप्स इंक्लूड करिए, हम लोग क्यों कहते हैं कि सीजनल फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को इंक्लूड करिए। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ जूस पीने से हो जाएगा। इस केस में पर्टिकुलरली क्योंकि उन्होंने शायद रखा हुआ जूस लिया था, कच्चा आप कोई भी जूस रखेंगे तो उसमें टॉक्सिन्स, माइक्रोबियल ग्रोथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो शायद प्रोबेबली कंटामिनेट हो गया था और इसलिए उनको हाँ। तो जितना हो सके इंस्टेड ऑफ जूसेस अगर आप फ्रूट्स खाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप रखा हुआ जूस अगर रख भी देते हैं तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है एंड दैट इज अगेन हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। मैम एक चीज और भी मेरा मतलब इसमें ये था कि मैम जो बहुत ज्यादा वर्कआउट आज की डेट में करते हैं या जिनका हार्ड एंड फास्ट बहुत काम होता है, स्ट्रेस लेवल काफी हाई होता है उनका,
तो इसको भी हम लोग जो जनरल डाइट होती है उससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। ma'am. हम लोग कहते हैं कि स्ट्रेस के ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हैं, जी। उनको चैनलाइज करना बहुत जरूरी है। स्ट्रेस में आप क्रेविंग हो रही है, आपको स्ट्रेस में आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो रही है, स्ट्रेस की वजह से आप देयर आर टू ग्रुप्स जो बहुत ma'am. ज्यादा खा रहे हैं और जो बिल्कुल ही नहीं खा रहे हैं। तो एक्सट्रीम कुछ भी नहीं करना है। अगर एक नॉर्मल हेल्दी बैलेंस डाइट आप लेने की कोशिश करें, सीजनल फ्रूट्स ले लें, सीजनल ma'am. वेजिटेबल्स इंक्लूड करें, नट्स एंड ऑयल सीड्स इनकॉर्पोरेट करें, हाइड्रेशन आपका अगर आप अच्छा मेंटेन रखें, एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स रखें अपने खाने में, तो प्रोबेबली आप काफी हद तक अपनी हेल्थ आपके कंट्रोल में रख सकेंगे। मैम ये तो रही अपनी जनरल टॉक जो डाइटिशियन के रूप में। मैम चूंकि एक आपने अच्छा खासा अनुभव आपका रहा है डाइटिशियन के रूप में, और आपने इस हेल्थ फील्ड को मतलब हेल्थ सेक्टर को आपने चुना है, तो चूंकि हम लोगों के जो प्रोग्राम्स होते हैं मैम, जो पॉडकास्ट होते हैं, उसमें जनरली जो पर्सनालिटीज आती हैं वो अपने, क्योंकि आपने भी इतना बड़ा अचीवमेंट है आपका कि हेल्थ सेक्टर में आपने इतना काम किया है, तो ये कब निर्धारित हुआ आपका थोड़ा सा पर्सनली है कि आप इस सेक्टर में आए और आपने डाइटिशियन को चुना? डाइट की देखिए इसका क्रेडिट तो मैं मेरी माँ को ही दूंगी, बिकॉज शी वाज अ साइंस टीचर एंड 98 या 97 की बात है जब आप आफ्टर माय ग्रेजुएशन माय मदर टोल्ड मी कि नहीं डाइटिशियन इज समथिंग। उस समय तो कोई जानता ही नहीं था इस फील्ड को, तो ये क्रेडिट उन्हीं का है और आई एम थैंकफुल टू हर कि आज मेरे फैमिली मेंबर्स को भी मैं देख पा रही हूँ एंड बीइंग इन दिस प्रोफेशन गिव्स अ डिफरेंट लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन कि कहीं हम हेल्प कर पा रहे हैं हमारे पेशेंट्स को भी राइट न्यूट्रिशनल गाइडेंस दे करके। ओके, सो मैम मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन है ये कि पहला तो आज के समय में मेजॉरिटी यूथ की एक प्रॉब्लम है मैम, स्पेशली बॉयज की, गर्ल्स की भी हो सकती है, लेकिन मुझे बॉयज ने ज्यादा बोला है, हमारे पास जो क्वेश्चंस आए हैं वो बॉयज के ज्यादा है। तो मैम एक पहला क्वेश्चन ये है कि आजकल स्किन से प्रॉब्लम, स्किन और हेयर फॉल्स की बहुत भारी समस्या है यूथ को। थैंक यू गॉड कि मेरे नहीं है, मेरी ठीक है। तो ये मेरे साथ में भी कुछ लोग हैं तो उनको भी ये प्रॉब्लम है, हमारी टीम में स्पेशली। और दूसरा अपनी स्किन को लेकर के काफी परेशान होता है स्पेशली यूथ, तो वो कुछ डाइट के लिए आप सजेस्ट कर सकते हैं? निखिल जी, हम देख रहे हैं कि आजकल जो इमेज फैक्टर है वो सिर्फ बॉयज मतलब गर्ल्स तक नहीं बचा है, बॉयज आर आल्सो इक्वली इन्वॉल्व्ड है। जहाँ तक स्किन और हेयर हेल्थ की हम बात करते हैं तो 3-4 चीजों पर हम फोकस करने के लिए कहते हैं। पहला, आपका हाइड्रेशन लेवल कैसा है, दूसरा आपका प्रोटीन का इंटेक कैसा है ना। हम लोग दाल वाल नहीं खा रहे हैं, हम शॉर्टकट में सिर्फ रोटी सब्जी खा रहे हैं, तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंट होंगे तब भी होगा। हाइड्रेशन अगर अच्छा नहीं है तब भी आपको काफी सारी आपके स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। दैट शाइन ऑन द स्किन मे बी डिहाइड्रेटेड हो उसकी वजह से नहीं हो सकती है। फिर हम लोग बात करते हैं आयरन की। अगर आपके आयरन लेवल्स या आयरन स्टोर्स कम है तब भी आपको हेयर और स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। इसका सबसे इजी या आसान तरीका है, पहला तो आप पानी अच्छे से पीजिए। यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि एक बार में बैठ के 3 लीटर पी रहे हैं वो सोल्यूशन नहीं है। थ्रू आउट द डे आपको हाइड्रेशन आपका मेंटेन करना है। नट्स एंड ऑयल सीड्स एक अच्छा ऑप्शन है आपके लिए जो आपको विटामिन देगा, जो आपकी हेयर और स्किन के लिए जरूरी है, विटामिन ई देगा। फिर हम कहते हैं आयरन के लिए आप हरी पत्तेदार सब्जियों का इस्तेमाल करें, आयरन अच्छे से एब्जॉर्ब हो उसके लिए हम लोग कहते हैं कि विटामिन सी भी आप इंक्लूड करें अपने खाने में ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो। सोया या टोफू आप अगर आपको टेस्ट डेवलप है तो इनको इंक्लूड करिए। फिर रही बात स्ट्रेस की और स्लीप की, घूम फिर के हमारी सारी बात वहीं आ जाती है जो पर्टिकुलरली आपके हाथ में है सच की, जिसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, सो मैम मेरा ये लास्ट क्वेश्चन भी है कि आज के समय में सबसे ज्यादा यूथ स्पेशली जो
चौपाटियों पे फास्ट फूड्स है, और वो हमें देख ही रहे हैं कि एक वाकया अभी हालिया में खबरों में भी था कि एक लड़के ने बहुत ज्यादा मोमोज खा लिए जी। और उसकी अनफॉर्चुनेटली जी। डेथ हो गई थी। तो ये फास्ट फूड खाना एज ए डाइटिशियन आप कैसे देखते हैं और क्या सजेशन दे सकते हैं इसके बारे में? देखिए निखिल जी, फास्ट फूड हम नाम तो दे रहे हैं उसको, Yes, पर आई विश वो उतना ही फास्ट हमारे बॉडी से निकल जाता, पर ऐसा जी। नहीं होता, उसके अपने अलग इश्यूज हैं। Yes. तो फास्ट फूड हम जितना लेस इंटरवल में खाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। ये जितने भी फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, इनमें बेसिकली न्यूट्रिएंट्स कम है। Yes, इनमें ma'am. फैट का परसेंट ज्यादा है, इसमें सॉल्ट का परसेंट ज्यादा है, या शुगर का कंटेंट ज्यादा है, फाइबर्स नहीं है, न्यूट्रिएंट्स नहीं है, तो ये आपकी बॉडी को हेल्दी रखने का काम नहीं कर रहे हैं। जो न्यूट्रिएंट्स हमें रोज के बेसिस पे हमारे नॉर्मल हेल्थ एंड वेलबींग के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो आपको इन फास्ट फूड से नहीं मिलेंगे। कोशिश करिएगा वंस इन अ वाइल, या आपके पार्टी है उस समय आपने ले लिया इज ओके, पर क्योंकि आपने इसको लिया है तो ऐसी भी चीजें करें जब आप हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं। और यूथ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने 7 दिन, मैं नॉर्मली मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ, अगर आपने 7 दिन 15 दिन अगर हेल्दी डाइट पैटर्न फॉलो किया है तो कोई ऐसा नॉन फूड रिवॉर्ड भी अपने लिए अलग से निकाल करके रखें कि आप खुद ही को अप्रिशिएट भी तो करो कि आपने फॉलो किया। प्रोबेबली दैट विल हेल्प यू डू इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। ओके, तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रिया मैम, और जिन्होंने हमें बहुत सारे हेल्थ टिप्स दिए, और आपके लिए ये एपिसोड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत हेल्पफुल रहेगा अपनी हेल्थ के लिए और आपके आगे के जीवन के लिए। मैम, पहले तो आपने इतना समय दिया, बस कम समय, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एनवाइएस इंडिया की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आगे भी आपसे जुड़े रहेंगे और ऐसे ही आपसे हेल्थ के लिए हम जो आपकी टिप्स हैं वो लेते रहेंगे। और हमारे व्यूअर्स को लास्ट में जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं वो प्लीज आप दे सकते हैं। देखिए, शॉर्टकट्स नहीं है, जैसे मैंने कहा, एक बार का गड़बड़ खाना आपकी हेल्थ को अफेक्ट नहीं करेगा, पर अगर इसे आदत बनाएंगे तो जरूर आपको अफेक्ट करेगा। जैसे आपने कहा निखिल जी कि आपके मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर्स यूथ है, तो आप भविष्य है देश का। अगर आप बीमार रहेंगे तो प्रोबेबली हमारी इकोनॉमी भी डिस्टर्ब रहेगी या उस तरह से ग्रो नहीं कर पाएगी जो हम अब इंडिया को देख रहे हैं एज ए डेवलप्ड नेशन। So it is entirely in your hands. Stay healthy, eat healthy, and stay stress-free as far as possible. There is no competition. You are yourself. Thank you.